बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के दिन हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको फ़ॉरेक्स करनी चाहिए, और अगर आपको फ़ॉरेक्स करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और अगर आपको फ़ॉरेक्स नहीं करनी चाहिए तो आपको फ़ॉरेक्स क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में एक जो आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, आप उससे इंशाल्लाह बच जाए। फ़ॉरेक्स अगर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप ये समझते हैं कि फ़ॉरेक्स करने के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, तो मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा कि आप फ़ॉरेक्स भी कर लेंगे और आप अपनी काबिलियत भी आजमा लेंगे और इंशाल्लाह आपको लॉस भी नहीं होगा। तो ये सब जांचने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको अगर फ़ॉरेक्स नहीं करनी चाहिए तो फ़ॉरेक्स आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपने फ़ॉरेक्स का किसी से सुना है तो या तो आपने उसका कोई बैड एक्सपीरियंस सुनकर फ़ॉरेक्स को जाना है, या आपने किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुनकर फ़ॉरेक्स को जाना है। अमूमन और आम तौर पर फ़ॉरेक्स में पाकिस्तान ने, बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड अगर हम देखें तो 99% लोगों की ऐसी तादाद है जो फ़ॉरेक्स में लॉस करते हैं, और 1% लोग ऐसे हैं जो फॉरेक्स में सक्सेसफुल हैं। अगर तो आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं और आपने किसी की सोशल मीडिया पे ये वीडियो देख लिया है कि फॉरेक्स में बहुत पैसा है, और फॉरेक्स करने से उसने उसके हालात तब्दील हो गए, और फॉरेक्स करने में ये फ़वाइद हैं, तो मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिकली फ़ॉरेक्स के अंदर तब तक इंटर ना हो जब तक आपको मुकम्मल इस बात का यकीन ना हो जाए कि आप फ़ॉरेक्स में आकर कामयाब हो सकते हैं। वो कैसे यकीन हो सकता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर तो आपने किसी की सोशल मीडिया पे वीडियो देख ली है, या आप किसी से इंस्पायर हो गए हैं कि उसने फॉरेक्स से बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया है, और आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान में या इंटरनेशनली किसी भी ब्रोकर के साथ अपना एक डेमो अकाउंट बना लें। डेमो अकाउंट आपने $1 लाख का नहीं बना लेना, बल्कि जस्ट $500 या $1000 का बना लेना। अगर आप $1 लाख का बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास स्पेस होगी, और शुरू में आप कोई भी ट्रेड लगाएंगे तो वो कुछ टाइम लॉस के बाद फिर प्रॉफिट में चली जाएगी, और जो है आप ये समझेंगे कि वाकई जो है ना फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा है। जब आप 500 या $1000 जो एक्चुअली जो आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं उतना जब अमाउंट लगाएंगे फॉरेक्स के अंदर, तो फिर आपको हकीकी तौर पर 1% समझ आएगी कि फॉरेक्स है क्या। उसमें बहुत जल्द आपको जब आपका अकाउंट वॉश होगा तो ये समझ आ जाएगी कि फॉरेक्स जो है जितनी समझने में और देखने में आसान है, प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा मुश्किल है। बुनियादी तौर पर फॉरेक्स में लालच बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इसमें 99% लोग लूजर्स हैं, और उसकी बुनियादी रीज़न भी यही है कि वो सब लोग लालच करते हैं। मार्केट के अंदर जब आते हैं तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और फजूल फजूल की ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। अमूमन और आम तौर पे ये भी देखा गया है, अगर मैं अपना भी आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने भी इस बात को देखा है कि फॉरेक्स के अंदर बात बात आप प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को जब देखते हैं, और फिर प्रॉपरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और जो जो भी यानी कि सिलसिलात होते हैं उनको देखने के बाद ट्रेड लगाते हैं, तब भी वो ट्रेड आपकी लॉस में चली जाती है। और उसके लॉस में जाने की रीज़न क्या होती है, सम टाइम क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, या मार्केट सम टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, और हमें ये लगता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकती थी या इससे नीचे नहीं जा सकती। अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बहुत बड़ी सरमायाकारी लेकर फॉरेक्स के अंदर बैठे हुए होते हैं, जिन्होंने प्रॉपरली रिसर्चर्स बैठाए हुए होते हैं, और वो लोगों की नफ्सियात जो रिसर्चर्स होते हैं वो लोगों की प्रॉपरली नफ्सियात को जानते होते हैं। अब वो उनके पास एक ऐसा वे होता है जिससे मार्केट से बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और हमें ये लग रहा होता है कि मार्केट इससे ज़्यादा नहीं नीचे जा सकती, वो उससे भी ज़्यादा उसको नीचे लेके चले जाते हैं, और छोटे मोटे अकाउंट्स वाले जितने भी लोग होते हैं वो अपने अकाउंट्स वॉश करवा बैठते हैं। और इसी तरीके से जब मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है और हमें ये लगता है कि अब इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती, ये उसका लास्ट और पीक पॉइंट है, लेकिन वो रिसर्चर्स उनको ये बताते हैं कि अभी बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से सेल लगा रहे हैं, तो आप बाय लगाएं, ताकि आप जो है ना आप मार्केट में इस ग्रंथि को और बाय करें, ताकि जो मार्केट सेलिंग की कंडीशन से निकल के मजीद बाय वाली कंडीशन में आए और आप मजीद प्रॉफिट में जाएं। यही वो लोग हैं जो फॉरेक्स से बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पैसे से पैसे को खींचते हैं। और ये वाली जो मिसाल और ये वाली जो कहावत है कि जैसे एक शख्स था, उसने किसी से सुन लिया कि पैसा पैसे को खींचता है, तो वो एक दफ़ा बहुत बड़े सुपर मार्केट में गया और उसने देखा कि जो काउंटर पे बैठा हुआ शख्स है, उसने काउंटर खोला हुआ है, और उसमें उसको पैसे ही पैसे नज़र आ रहे हैं। अब वो जो शख्स जिसने ये कहावत सुनी थी, उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला
और वो काउंटर पे फेंक दिया कि वो सारे के सारे पैसे खींच कर मेरे पास ले आएगा। जबकि हकीकी तौर पर प्रैक्टिकली ऐसे नहीं हुआ। बहुत टाइम के बाद जब उसकी उसी शख्स से मुलाकात हुई जिसने जिसने उसको ये कहावत सुनाई थी कि पैसा पैसे को खींचता है, तो जब उसने अपनी स्टोरीज को सुनाई तो उसने आगे से कहा कि बेवकूफ़, मैंने यही कहा था कि जो ज़्यादा पैसे वाला है वो कम पैसे वाले को भी खींच लेता है। तो असल में फॉरेक्स के अंदर भी सेम एग्जैक्ट यही सिचुएशन होती है कि जिसके पास बहुत बड़ी सरमायाकारी होती है और प्रॉपरली उसने रिसर्चर्स उनको पेड रिसर्चर्स रखे हुए होते हैं, वही लोग इसके अंदर पैसा कमाते हैं। मेरे तजर्बात के मुताबिक अगर आप फॉरेक्स में बिल्कुल न्यू हैं और आपको फॉरेक्स की हवा नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी फॉरेक्स नहीं करनी चाहिए। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या आपका जो पैसा अगर किसी और जगह पे लगा हुआ है, तो आपको वो वहाँ पर ही रहने देना चाहिए। अब आजकल सोशल मीडिया या यूट्यूब पे आप देखें तो एक और भी बहुत बड़ा ड्रामा चल निकला है। वो क्या है कि बहुत से लोग जो है ना वो फेक एक स्क्रीनशॉट्स लगाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं और जो है आप हमें अपनी सरमायाकारी दें और हम आपको उससे पैसे कमा कर देंगे। हरगिज़ अगर आप किसी की भी ऐसी वीडियो देखते हैं तो प्रॉपर्ली वीडियो देखने से पहले आप उसको खट कर दें, वीडियो को ना देखें। क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो फॉरेक्स में लॉस अपने पैसों का कर चुके होते हैं और अब वो दूसरे के पैसों पे मज़ीद एक नया तजर्बा करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ऐसे ना तजर्बाकार लोगों को अपना पैसा दें और उनकी फेक मोटिवेशन में आकर आप लोग अपनी सरमायाकारी से हाथ धो बैठें, तो आप ये तजर्बा भी कर देख लें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास अगर पैसे पड़े हुए हैं और आपको ये लगता है कि मुझे फॉरेक्स के अंदर आना ही आना चाहिए, तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया और दरमियान में भी बता दिया कि आप एक डेमो अकाउंट बनाएं और किसी भी ब्रोकर के साथ वो फ्री में बन जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। आप एक डेमो अकाउंट बनाएं और 500 हज़ार डॉलर का अकाउंट बनाने के बाद आप फिर ट्रेड करें। ठीक है? कुछ टाइम के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मेरी इस बात में कितनी सदाकत थी और इसी तरह ही से आप 500 हज़ार डॉलर से फॉरेक्स को स्टार्ट करते हैं और फिर फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि आप अपनी एक लार्जर एक बड़ी अमाउंट फॉरेक्स के अंदर उससे हाथ धो बैठते हैं। तो अगर फॉरेक्स आपने करनी है तो आप कभी भी उसको बड़ी अमाउंट से स्टार्ट ना करें। स्टार्ट में आप उसको डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें और आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि जैसे फॉरेस्ट एक समंदर है, तो ऑब्वियसली समंदर की जो गहराई होती है, उसका अंदाज़ा समंदर में छलांग लगाने के बाद ही होता है। तो अगर आप फॉरेक्स को करना चाहते हैं, तो आप फॉरेक्स को जिस तरीके से फॉरेक्स को करने का एक तरीक़ाकार, एक अंदाज़ है, उसी से करें और इस नज़रिए के साथ फॉरेक्स को आप करें कि आप भी फॉरेक्स के अंदर इसलिए उसका हिस्सा बनें कि आपने पैसे कमाने हैं। तो बहुत छोटी-छोटी लॉट्स के साथ इसको आप स्टार्ट करें और अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस नहीं है और आप बिल्कुल इसमें न्यू हैं, तो आप के लिए एक बेहतरीन और बेहतर मशवरा और जिसको कहा जाता है कि अच्छा मशवरा भी सदका जारिया होता है, आप फॉरेक्स को ना करें। आप जो बिज़नेस करें, आप उसी को करें ताकि आप उसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेते रहें और इस बिज़नेस में आकर ऐसा ना हो कि आप बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जाएँ। वीडियोज़ को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं ऐसी वीडियोज़ भी बनाऊँगा जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकेंगी।